परंतु आप किसी यज्ञ में आप अकेले नहीं बैठ सकते। इसलिए जब आपका विवाह होता है तो वहां पर यज्ञशाला बनाई जाती है। जो मंडप है वो एक प्रकार की यज्ञशाला, और वहां विवाह आपका कैसे होता है? सबसे पहले वहां पर वेदी होती है, हवन वेदी, कुंड, और उस कुंड में आप दोनों से आहुतियां डलवाई जाती हैं। आप पति पत्नी कब बनेंगे? यज्ञ करेंगे, यज्ञ की अग्नि को साक्षी मानेंगे, और फिर उस यज्ञ कुंड के फेरे करते हैं। वो फेरे काय के होते हैं? अग्नि के होते हैं। वो अग्नि काय की होती है? वो यज्ञ की अग्नि है, चिता की अग्नि नहीं है। वो अग्नि किसकी है? यज्ञ की अग्नि है। इसलिए यज्ञ की अग्नि को साक्षी मानकर पुरुष और स्त्री फेरे लेते हैं। और यज्ञ भगवान से कहते हैं, अग्नि से कहते हैं, अग्नि आपकी साक्षी है कि आज हम दोनों पति पत्नी के बंधन में बंधकर, आज अग्नि क्या है? अग्नि में आहुति डाली जाती है, स्वाहा। आप लोगों ने भी डाली होगी ना विवाह के टाइम। क्यों डालते हैं? अग्नि क्या है? अग्नि क्या है? अग्नि भगवान का मुख है। अग्नि भगवान का क्या है? बोलो, मुख। अग्नि भगवान का, और उस मुख में आप आहुति डालते हैं, मतलब आप भगवान को अग्नि के द्वारा भोग लगाते हैं। इसलिए गृहस्थ लोग भगवान को भोग कैसे लगाते हैं? यज्ञ के द्वारा। इसलिए यज्ञ करने का, नित्य होम करने का विधान है। सदगृहस्थ को नित्य हवन करना चाहिए। सदगृहस्थ को नित्य क्या करना चाहिए? बोलो बोलो, हवन। जो भी बनता है भगवान को तो भोग लगेगा, लेकिन अग्नि में थोड़ी सी खीर, रोटी, जो भी प्रसाद है, घी की आहुतियां होती हैं। तो पति पत्नी को यज्ञ करने का अधिकार कौन देता है? पुरुष और स्त्री को यज्ञ करने का अधिकार कौन देता है? विवाह। आप विवाहित हैं, अच्छा आपकी पत्नी चली गई भगवान के घर, और आपका पति चला गया और एक रह गए, तो एक भी आप यज्ञ करने के अधिकारी नहीं है। बोलो हाँ कि ना? इसलिए मैया यज्ञ किया करो तो जोड़े से किया करो। जब पति है, पत्नी है, तो खूब पूजा पाठ कर लो, यज्ञ कर लो साथ में, क्योंकि एक टाइम बाद दो में से एक फिर हो जाओगे सिंगल। लेकिन आजकल पति पत्नी यज्ञ नहीं कर रहे हैं। यज्ञ करिए, स्वाहा स्वाहा, ईश्वर की आराधना करिए, दोनों बैठिए साथ में, ईश्वर का ध्यान करिए। विवाह इसलिए किया जाता है कि हम सनातन में यज्ञ के अधिकारी बन सकें। अब यज्ञ की परंपरा हम लोग जानते हैं तो विवाह करते हैं। अब ये लोग, बाकी लोग जो बिना विवाह के बच्चे पैदा कर लेते हैं, ये लोग यज्ञ जानते नहीं, संस्कृति समझते नहीं। ये लोग वैसा ही जीवन जीते हैं जैसे कुत्ते बिल्ली जीते हैं। बोलो हाँ। सनातनियों के अतिरिक्त जितना भी संसार में जीवन है, ये जानवरों से मैच कर लो, इनका जीवन जानवरों से मिलता है। बोलो हाँ कि ना? हम सनातनी सोचिए विवाह करते हैं तो विवेक पूर्वक, सही है। अब जैसे बहुत सारे लोग विवाह नहीं करते और साथ में रहते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, तो ऐसा आचरण किसका है? बिना विवाह के बच्चे पैदा करने का आचरण जानवरों का होता है। तो ये जानवरों की तरह व्यवहार है कि नहीं? अच्छा, अब कुछ लोग क्या करते हैं? मांस खाते हैं, बकरा काटना, बकरा काट के खा लेना, मुर्गा मछली खा लेना। अब बताओ मुझे कि जानवर मांस खाने का आचरण मनुष्य का रहा है कि जानवरों का रहा है? मांस कौन खाता है, मनुष्य कि जानवर? बोलो। फिर मांस मनुष्य के लिए बना ही नहीं,
मांस बना ही जानवर के लिए है। शेर मांस खाता है, खाता है। चीता मांस खाता है, बिल्ली मांस खाती है, कुत्ता मांस खाता है। और मांसाहारी जितने जीव हैं सब जीभ से पानी पीते हैं, चाट चाट के। कुत्ता कैसे पानी पीता है? चाट चाट के। शेर कैसे पानी पीता है? चाट चाट के। लेकिन जितने शाकाहारी जीव हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये लोग कैसे पानी पीते हैं? मुंह से, होंठों से। इनके पानी पीने का तरीका बोलो अलग है। इसलिए अब आप लोग बताओ कि आपका स्वभाव शेर से मिलता है कि गाय से मिलता है? शाकाहारी से मिलता है कि मांसाहारी से? आपका भी स्वभाव होंठों से पानी पीने का है। आपके सामने बाल्टी रख दी जाए और दोनों हाथ बांध दिए जाएं, कहा जाए पानी पियो, तो आप भी वैसे ही पानी पियोगे जैसे गाय पानी पीती है। बोलो हाँ। आप कुत्ते की तरह चाट के ना पियो, क्योंकि आप प्रकृति से नेचुरल शाकाहारी बन के आए हैं। अब यहां आप अपना खुरापात दिमाग लगा के और मांस खा रहे हैं। बना नहीं है आपके लिए मांस, फिर भी आपके लिए क्या बनाया परमात्मा ने? कंद मूल फल। क्या बनाए? फल बनाए। ये ईश्वर ने आपके लिए बनाए। इसलिए अपने को पहचानो कि आप यज्ञ का सामान है। हमारी पत्नी, पति केवल भोग विलास के लिए विवाह नहीं होता, बल्कि ईश्वर की आराधना में यज्ञ उपयोगी है, इसलिए यज्ञ के लिए विवाह होता है। तो मूल उद्देश्य, अब रहे बच्चों की बात, तो विवाह के बाद तो बच्चे होंगे ही, वंश की वृद्धि तो होगी ही, पर वंश की वृद्धि मूल उद्देश्य नहीं है। ईश्वर को पाना मूल उद्देश्य है। वंश की वृद्धि तो हो ही जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो अब बताओ, विवाह करना जरूरी है कि नहीं? इसलिए विवाह